हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसेस कट प्लेटेड ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमें फ्रंट साइड का मेजरमेंट लेना है। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो 2 इंच बढ़ा कर लेनी है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 2 इंच बढ़ा कर लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर देखे मेजरमेंट के अनुसार मैं ये ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 34 आ रहा है, तो उसका चौथा आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। ऐसी चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी आ रही है 28, तो उसका चौथा आएगा 7 इंच, 1.5 इंच मार्जिन का और 2 इंच प्रिंस कट के डाट के लिए। ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आर्म होल की तरफ से हाफ इंच बढ़ा लेना है। अब फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देंगे हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। नेक विथ में रख रहे हो मैं 2.25 इंच और नेक की लेंथ रख रहे हो मैं 6 इंच और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। और नेक का 5 शेप निकाल लेना है। हाफ इंच नीचे की ले जाना है। हाफ इंच नीचे की तरफ लेते हुए हमें नेक का शेप दे देंगे। अब हमें बेल्ट निकाल लेना है, तो 3 इंच पर मैं बेल्ट की लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। दोनों साइड से 3 इंच लेते हुए ऐसी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब प्रिंस कट का शेप देना है, तो नीचे से 3.5 इंच, ऊपर से डार्ट आ रहा है मेरा 9.5 इंच और यहाँ से 3.25 इंच लेते हुए ऐसी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हमें आर्म होल की तरफ ले जानी है प्रिंसेस कट के। अब नीचे से 1.5 इंच लेते हैं, सामने की तरफ लेते हुए प्रिंस कट का शेप देना है। तो आर्म होल की तरफ से हाफ इंच सामने की तरफ लेंगे और नीचे से हमें 1.5 इंच सामने की तरफ लेते हुए प्रिंस कट का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए बेल्ट का शेप देना है, दे देंगे। आर्म होल की तरफ से हमें हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए बढ़ाकर कट करना है। आर्म होल हम बैक का ही कट करेंगे, फ्रंट का आर्म होल हम स्टिचिंग के बाद कट करेंगे। हाफ इंच बढ़ा लेना है सिलाई मार्जिन का। देखिए ऐसी मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेते हैं। अब हम बेल्ट को भी अलग कर लेंगे। बेल्ट को अलग कर लेना है और प्रिंस कट का पार्ट को भी अलग कर लेते हैं। और नीचे जो हमारा प्रिंस कट का पार्ट है उसका कट कर लेना है। अब नेक को भी कट कर लेंगे। नेक की हमने जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। अब अस्तर के फैब्रिक पर सबसे पहले हमें प्रिंस कट के पार्ट को जॉइन कर लेंगे। तो प्रिंस कट जॉइन करते वक्त हमेशा नीचे से ही जॉइन कर लीजिएगा। आर्म होल की तरफ से कम ज़्यादा हो तो हम आर्म होल की गोलाई में उसको छाट सकते हैं। आर्म होल की गोलाई हम स्टिचिंग के बाद देते हैं प्रिंस कट के ब्लाउज को। देखिए ऐसी सिलाई को पक्का कर लेते हैं। ऐसे हमें दूसरे साइड का प्रिंस कट का पार्ट भी अटैच कर लेना है। तो नीचे से हम सिलाई करते हुए आर्म होल की तरफ ले जाएंगे। दोनों कपड़े को खींचना नहीं है, बराबर से रखते हुए हमें प्रिंस कट के सिलाई दे देंगे और उसकी हमें पक्की स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमारा ये पार्ट रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हम मेन फैब्रिक का अटैच कर लेना है। तो मेन फैब्रिक हमें लेना है 4 फोल्ड करते हुए हम लेंगे। जितना हमारा चेस्ट का चौथा है तो उतना हमें 4 फोल्ड करना है मेन फैब्रिक का और ऐसा उतना लेना है। तो देखिए अब इसको खोलते हुए दोनों साइड से फोल्ड करते हुए हमें सेंटर निकालेंगे और सेंटर से बराबर से हमें नेक रखना है। बराबर नेक को पिनअप कर लेते हैं। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग यूज कर सकते हैं, मैं बिना पेपर पेस्टिंग का ही नेक बना रही हूँ। देखिए नेक को बराबर से पिन अटैच करते हुए सेट कर लेंगे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हमें स्टिच कर लेनी है। मेन फैब्रिक के बराबर से सेंटर से अटैच कर लेना है और जैसे हमने नेक की मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें स्टिच कर लेनी है। नेक के बराबर से ही स्टिच कर लेंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हमें नेक के बराबर से ही कट कर लेना है। अब पूरे नेक को हम छोटे कट्स लगाएंगे।
और अस्तर को पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हमें एक स्टिच कर लेनी है। सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ लेते हुए हमें स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ लेते हुए हमें स्टिच कर लेते। अब पूरे फैब्रिक को पलटाते हुए नेक के बराबर से हम एक रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम स्टिच निकाल लेंगे। देखिए इसी तरह से नेक रेडी हो चुका है। अब हमें प्लेट्स दे देनी है, सामने की तरफ से प्लेट्स दे देंगे। उसके बाद हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो आर्महोल की तरफ से हमें 3 इंच पर ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और बराबर उसी लाइन के बराबर से हमें प्लेट्स रेडी कर लेनी है। देखिए फैब्रिक को बराबर से फोल्ड करते हुए हमारा ये बहुत ही सिल्क फैब्रिक है, तो उसको पिनअप से बराबर से बिठा लेना है। पूरी प्लेट्स बनाते हुए हम पिनअप कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पिनअप कर लेना है पूरे प्लेट्स बिठाते हुए। देखिए एक साइड की प्लेट्स हमारी रेडी हो चुकी है। अब ऐसे ही हमें दूसरे साइड में भी प्लेट्स रेडी कर लेनी है। देखिए इसी तरह से दूसरे साइड में भी हमें प्लेट्स रेडी कर लेनी है। फिनिशिंग के साथ ये प्लेट्स रेडी करेंगे और पिनअप लगाते हुए उसको सेट करना है। पूरी प्लेट्स सबसे पहले सेट कर लेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे प्लेट्स मेरे रेडी हो चुके हैं। अब सबसे पहले मेन फैब्रिक के ऊपर ही हमें स्टिच कर लेनी है, प्लेट्स इधर उधर ना हो जाए इसके लिए। बाद में हम अस्तर के फैब्रिक के साथ कट करेंगे, स्टिच करेंगे। अब जो फैब्रिक हमारा बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है। अब आर्महोल की तरफ से भी हमें प्लेट्स को सेट कर लेना है। सिलाई से बराबर से अटैच करते हुए हमें प्लेट्स अच्छी तरह से बिठा लेंगे। देखिए अब जो मेन फैब्रिक हमारा बाहर की तरफ आ रहा है उसको कट कर लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड के आर्महोल की तरफ से हमें प्लेट्स रेडी कर लेना है और उसको हम स्टिच कर लेंगे। देखिए अब कपड़े को पलटाते हुए मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच करना है, तो अस्तर के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही स्टिच कर लेना है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आएगा उसको हम कट कर लेंगे। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। अब हमने जो बेल्ट निकाला है उसको रेडी कर लेना है। तो सबसे पहले हमें हाफ इंच साइड से, दोनों साइड से हाफ इंच ऊपर की तरफ लेते हुए स्टिच कर लेंगे और दोनों साइड से हाफ इंच ऊपर की तरफ करते हुए कॉर्नर्स को कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से रेडी हो चुका है। अब हमें बेल्ट्स रेडी कर लेना है। तो मेन फैब्रिक का मैंने ये बेल्ट रेडी किया है और अस्तर का फैब्रिक हमारा कट हो चुका है। तो सबसे पहले सेंटर से बेल्ट को रखना है कॉर्नर से बराबर से और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे बेल्ट को हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों साइड से हमें बेल्ट को अटैच कर लेना है। नीचे की साइड से, रॉन्ग साइड से बेल्ट को अटैच कर लेंगे। जो अस्तर का बेल्ट है उसको नीचे से अटैच करना है और जो मेन फैब्रिक का बेल्ट है उसको ऊपर की तरफ से अटैच करेंगे। तो ये हमारी लेस है, उसको हमें लेस अटैच कर लेनी है। सबसे पहले सिलाई के बराबर से रखते हुए हम लेस को अटैच कर लेंगे। अब इसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक का जो बेल्ट रेडी किया है हमने उसको रखते हुए हम स्टिच कर लेंगे। सेंटर से ही स्टिच लगा लेनी है। सबसे पहले सेंटर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दूसरे साइड से भी हमें स्टिच कर लेनी है। फैब्रिक को पलटाते हुए दूसरे साइड से स्टिच कर लेंगे। लेस के बराबर से ही हमें स्टिच कर लेनी है।
देखिए इसी तरह से लेस के बराबर से स्टिच कर लेते हैं। अब हमें मेन फैब्रिक व अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है, तो अस्तर के बराबर से ही स्टिच करते हुए उसको अटैच कर लेंगे। और जो हमारा मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। अब नीचे हमें पाइपिंग अटैच करनी है, तो मेन फैब्रिक का ही फैब्रिक लिया है मैंने, सीधे में फैब्रिक लिया है पाइपिंग के लिए। अगर हमें गोलाई की पाइपिंग बनानी है तो तिरछे में पट्टी लेनी होती है, मैंने सीधे में ही पट्टी ली है। और उसको पाइपिंग को फोल्ड करते हुए हम पाइपिंग के बराबर से स्टिच कर लेंगे, सिलाई के बराबर से ही। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमें ये स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है फिनिशिंग के साथ। इसके नीचे हमें कप्स भी डालेंगे तो भी हमारा उबार आएगा। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।